प्रणाम। आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। में हूँ रंजीत कुशवाहा सिबलू। आज मैं चश्मा की डॉक्टर साहब के पास में बैठा हुआ हूँ। इन्होंने बहुत ही अच्छे विशेषज्ञ हैं जो आप लोग को सस्ते दामों में भी इलाज कर देते हैं, और कहीं ना कहीं इनके पास सभी मशीनरी हैं जो आम तौर पे होनी चाहिए, जरूरी सब मशीनरी हैं इनके पास। और कहीं ना कहीं ये चश्मा बहुत अच्छा बनाते हैं और अच्छा क्वालिटी में देते हैं। आइए आगे की जानकारी मैं इनसे ही पूछूंगा और इनके बारे में और भी जानकारी लेता हूँ। सबसे पहले नमस्कार है जी सर, सर, आप तक मैं न्यूज में। प्रणाम, नमस्कार। जी सर, जी। आपने कब से ये दुकान आपकी शुरू की थी? दुकान के लिए तो फिलहाल मैं 1 साल हुआ यहाँ पे। एक साल हुआ। इसके पहले मैं पढ़ाई किया सन 2012 से। तो आप कहाँ से डिग्री हासिल किए थे सर? फिलहाल मैं गोरखपुर राजई हॉस्पिटल से मैंने किया हुआ था। अच्छा अच्छा। और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स था। उसके बाद फिर जॉब वगैरह किया। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने बैचलर किया। जी। उसके बाद फिर सन 2018 में मैं अफ्रीका में था, 3 साल वहाँ पे हॉस्पिटल में वहाँ पे जॉब पूरा किया। आपने नॉलेज लेने के बाद भी एक्सपीरियंस भी आपके पास हाँ है, हाँ फिर हाँ। आपने शुरू किया। जी जी। तो क्या रीजन और विजन लेकर आए थे मार्केट में? जी, विज़न यही है कि जो भी हमारे मतलब गरीब परिवार के हैं या जो भी हैं, उनको सस्ते सस्ते उनका आँखों का इलाज किया जाए। उनको जो भी है चश्मा वगैरह दवा उनको उपलब्ध कराया जाए। उसके तो बारे में आपकी दुकान किस नाम से चलती है? और जी, मेरा ये क्लिनिक है नेत्रोदा आई केयर एंड ऑप्टिकल के नाम से। तो इसका यही उद्देश्य है कि लोगों का कम से कम में इलाज हो और बढ़िया से उनका आँख सही रहे हर चीज़। एक और सवाल है सर, आपने पढ़ाई किया और नेत्र चिकित्सक बनने के सोचे, और इस ऑप्शन तो आपके पास कई ठो थे, और आपने तो दूसरे विभाग भी चुन सकते थे, तो क्यों आप नेत्र चिकित्सक मतलब इसी विभाग को चुने? जी, इसमें थोड़ा-सा मुझे ये था कि इसमें कुछ स्पेशलिटी है, क्योंकि इसमें स्पेशल कम लोग रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा स्कोप है कुछ सेवा करने का या जो भी है, तो इसकी वजह से। हाँ, आँख की आँख ना रहे तो लोग वैसे भी वो हैं, लेकिन एक अलग एक अच्छा आपने तो काम भी उसमें सोचा था। थोड़ा-सा ये रहता है कि मान लीजिए आँख है, सेंसिटिव है, उसको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा-सा और ज़्यादा रहता है कि लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए। आप लोगों को क्या राय देना चाहेंगे जो अपने आँखों को बचा सकें, और आँखों के बारे में क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? देखिए, मेरा यही कहना है कि आँखें सबसे प्रीशियस हैं, अनमोल हैं। तो आँखों की सेफ्टी के लिए सबसे पहले हम अपना जो खान-पान है, रहन-सहन है, उसमें थोड़ा-सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आजकल आँखों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है, ख़ासकर मोबाइल यूज़ से, लैपटॉप यूज़ से। तो उसकी वजह से जो हमारा खान-पान भी है, उस पे भी डिपेंड करता है आँखों का। और आजकल का जो जो भी है सिचुएशन, उसके हिसाब से आँखों का देखभाल बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसको एक्स्ट्रा केयर करने के लिए। तो ज़रूरी है कि आप धूप से आँखों को बचाएँ, मोबाइल की रोशनी से आँखों को बचाया जाए। तो उसके लिए कई तरह के डिवाइसेज़, चश्मे वगैरह आते हैं, आई ड्रॉप्स भी आते हैं, तो उनको यूज़ किया जाए तो रेगुलर। आजकल सर हर लोग ड्राफ्ट डाल नहीं रहे हैं, शौकीन लोग ज़माना हो गया है, और कहीं न कहीं मोबाइल और लैपटॉप से लोग हट भी नहीं सकते हैं। तो इसके बाद आप क्या कहेंगे मतलब? जी, चूँकि इससे आदमी हट नहीं सकता है या जो भी है, मतलब वो तो एक जैसे शरीर का अंग बन गया है, उस तरह का है। तो उसमें तो कैसे उसको बचाएँगे अपने तो आँखों को? आँखों के सेफ्टी के लिए एक लेंसेज़ आता है ब्लू कट का, तो उसको लगा के भले वो ज़ीरो पावर का हो, उसको अगर आप लगाते हैं, तो आपका जो एक्स्ट्रा ब्लू लाइट रोशनी आती है, लाइट, उसको उससे आपको प्रोटेक्शन मिलता है और आँख आपकी सेफ रहती है। जी, और गाँव देहातों में बहुत लोग इस आँखों को बहुत ज़्यादा प्रभाव से नहीं देखते हैं, उसको साफ-सफाई और ढंग से उसके पे केयर नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो गाँव के लोग वीडियो जी, देख रहे हैं? जैसे क्या होता है ना कि मान लीजिए आपके आँख में चोट लग गई या कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो डायरेक्ट जाते हैं मेडिकल स्टोर्स पे, कुछ स्टेरॉइड टाइप का मेडिसिन ले लेते हैं, वो डालना शुरू कर देते हैं। और उसका क्विक रिस्पॉन्स तो आता है, लेकिन 2 से 4 दिन के बाद फिर उसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, अल्सर हो जाता है, आँख पे सफ़ेदी छा जाती है। तो उसके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब अलर्ट रहना पड़ेगा आदमी को। तो और किसी भी विशेषज्ञ से उससे आपका
आंखें चेक करवा के ही उससे सलाह लेनी चाहिए और उसके हिसाब से आगे ट्रीटमेंट। मतलब आँख में कोई प्रॉब्लम हो तो आँख चिकित्सक में ही जाँच करवानी चाहिए, नहीं तो लोग ऐसे भी दवा ले लेते हैं और काम चला लेते हैं, कुछ सही हो जाती है, क्या कुछ होता है, प्रॉब्लम। मान लीजिए 90% अगर चोट लगी है तो चोट में तो बिल्कुल नहीं दवा डालनी चाहिए बिना जांच करवाए। तो क्योंकि अब लोग सस्ते के चक्कर में खरीद लिए 10-20 का ड्रॉप डालना शुरू कर देते हैं, तो कुछ का तो ठीक हो जाता है, लेकिन जिसका ज़्यादा रहता है उसकी आंखें तक चली जाती हैं, फिर उसको फिर दोबारा रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सर बहुत लोग ये चाहते हैं कि बहुत लोग को आँख की प्रॉब्लम आती है और आँख के लिए तो बहुत लोग आँख के रोगी हैं, लेकिन उनके विश्वास पात्र डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं। ऐसे तो आपके पास आएँगे लोग तो क्या-क्या सुविधाएँ उनको दे सकते हैं आप? जी, अभी तो मान लीजिए हमारे पास है सारा मशीन वगैरह, तो उससे हम जांच करते हैं और चश्मे की ज़रूरत है तो चश्मा दिया जाएगा, जो भी ट्रीटमेंट है। तो अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केस है तो उसको हायर लेवल पे रिफ़र भी किया जाता है। हाँ, तो ये अगर एकदम वो हो जैसे जिसकी आँखों को मतलब लेंस वगैरह खराब हो गया हो, ज़्यादा से ज़्यादा माने प्रॉब्लम हो जो बहुत ज़्यादा माने प्रॉब्लम आँख मतलब दूसरी लगाने की बात हो, तो यहाँ पे आप किसको राय देते हैं? मतलब वहाँ आपके पास सुविधाएँ हैं जो जिसकी किसी के पास जी, और स्पेशली हम लोग गोरखपुर रेफ़र करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, या फिर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो तो मित्तल आई हॉस्पिटल है गोरखपुर बेतिहाता में, वहाँ पे ज़्यादातर भेजा जाता है। तो वहाँ पे एकदम 100% श्योरिटी रहती है कि हाँ उनका, क्योंकि कई सारे केसेस मैंने भेजे हुए हैं, तो होता है। और आपके पास क्या-क्या सुविधाएँ हैं मतलब गाँव के लोगों के लिए कि लोग बाहर इधर-उधर घूमे नहीं, बहुत लोग नहीं पता चल पाता है कैसे? और सुविधाएँ के साथ-साथ बता दीजिए पता कि कैसे लोग आएँगे आपके पास और लोग भटके नहीं तत्काल आपके पास पहुँच जाएँ? जी, चूँकि गाँव के लोगों के लिए स्पेशली मेरा रहता है कि मैंने अभी जाँच निःशुल्क रखा हुआ है सभी के लिए, कि कम से कम बहुत लोग सोचते हैं कि कितना फ़ीस लेता है, क्या होता है, तो मैंने 200, 250, 300 जिसका जैसा होता है लेता है। अभी मैंने निःशुल्क इसलिए रखा है कि हर लोगों के पास मतलब अब पैसा किसी के पास ना हो, 200-300 ना हो तो कहाँ से देगा? तो उसके लिए अगर निःशुल्क जाँच हो जाए तो कम से कम वो पता चल जाएगा, अगर उसकी बीमारी ज़्यादा है तो उस हिसाब से उसको वो किया जाएगा। बाकी ये हमारा है रामकोला रोड पे नेत्रोदा आई केयर के नाम से, तो सिद्धार्थ होटल के पास है। तो यहाँ पे अगर आप इससे आँखों से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आप दिखा सकते हैं, मिल सकते हैं। 10 सिद्धार्थ होटल के आस-पास में ही है जी, आपका? जी, जी। तो बहुत लोग ये भी सोचते रहते हैं कि बड़े हॉस्पिटल में जाना है, फीस ज़्यादा लगता है और यहाँ पे कैसे पैसा क्या रेट? तो आपने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि मैं निःशुल्क अभी सेवा कर रहा हूँ लोगों का, तो इसमें लोगों को तो कन्फर्म हो गया, लोग से माइंड से तो ये दूर हो गया कि चलो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है। जो जेन्युइन रेट है वो आप लेते हैं और जाँच निःशुल्क है अभी फ़िलहाल, क्यों? निःशुल्क जाँच भी मैं दवाओं पर भी अगर होता है ज़रूरत तो उस पे भी मैं छूट कर, चश्मा भी कम से कम यही कोशिश रहती है कि कम से कम रेट में दिया जाए। हाँ, तो सबसे आप लोगों ने जा देखा ये रामकोला रोड पे सिद्धार्थ होटल के पास ही इनका दुकान है और बहुत बढ़िया ये डॉक्टर हैं और कहीं न कहीं ये सबसे और यहाँ पे ये आने से ये फ़ायदा होगा कि आपको चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देनी होगी और जाँच भी निःशुल्क हो रहा है। जब निःशुल्क की बात है तो आप लोग ज़रूर एक बार यहाँ पे आइए और अपना आँख का इलाज ज़रूर कराइए। धन्यवाद, नमस्कार।